अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी ट्रैवलिंग है इस्लामाबाद से एबटाबाद मानसहरा की तरफ। नादरन एरियाज़ की तरफ जाते हुए रास्ते भी कुदरती खूबसूरती और दिलकशी से माला माल हैं, इसलिए मैंने ये रास्ते भी कैमरे में महफूज कर लिए। मेरे साथ आप भी इस रोड ट्रिप को इंजॉय करें और साथ ही इन बातों पर भी तवज्जो दें। ज़िंदगी के सफ़र में जो आपका हम सफ़र है, इसके ख़िलाफ़ ना बात सुने ना बात करें, ये है आज का मौजू। जब लड़का लड़की निकाह के बंधन में बंधकर अपनी इज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो वो एक दूसरे की आदत, मिजाज, रवैयों और राज़ों का लिबास बन जाते हैं। लिहाजा उन्हें ज़ेब नहीं देता वो एक दूसरे की आदत, मिजाज और रवैये को किसी तीसरे इंसान के सामने बेलिबास करें। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी हर आदत अच्छी हो और जिसका मिजाज और रवैया आपकी पसंद और तवक्को के ऐन मुताबिक हो। और ऐसा सिर्फ मियाँ बीवी के मामले में नहीं होता, बल्कि अपने से वाबस्ता हर रिश्ते और ताल्लुक़ के मिजाज और रवैये से इंसान को कोई ना कोई शिकायत रहती है। लेकिन जब मर्द और औरत आपस में शादी करते हैं तो वो एक दूसरे की खूबियों और खामियों समेत एक दूसरे को कबूल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखने में आता है कि होता यूँ है, शादी के कुछ ही अरसे बाद दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की सिर्फ खामियाँ और बुराइयाँ गिनवाते हुए नज़र आते हैं। दरअसल होता यूँ है कि शादी के बाद अक्सर मर्द अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में अपने घर वालों से रहनुमाई लेना शुरू कर देते हैं और ये रहनुमाई देने में इनकी अम्मी और बहनें पेश होती हैं। हमारे माशरे की अक्सर माएँ अपने बेटों की अच्छी तरबियत करना ज़रूरी नहीं समझती। बेटों की बहुत ज़्यादा बुरी आदत, बुरे रवैये और मिजाज को ये सोच के नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं या ये तो लड़के हैं, इनके ऐसा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगरचे ऐसी माएँ भी इसी मुआशरे में हैं जो कि अपने बेटों को अच्छे अखलाक और आदाब सिखाती हैं और उनकी बेहतर तरबियत करने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन बहुत ही चंद घराने या चंद लोग ऐसे होते हैं जो शादी से पहले अपने बेटों की इस हवाले से अच्छी तरबियत करें कि उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे कामयाब और खुशगवार बनाना है, अपने बीवी बच्चों के हकूक़ अच्छे तरीके से खुश दिली से कैसे अदा करने हैं। लोगों में से अक्सर ऐसे हैं जो बेटों की शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब और खुशगवार बनाने के लिए बेहतर रहनुमाई करने से कासिर हैं। इसके बरअक्स होता यूँ है कि जो ही बेटों की शादियां होती हैं, माएँ एकदम से होशियार हो जाती हैं, बेटों की रेगुलर क्लास लेना शुरू कर देती हैं। इस क्लास में बेटों को बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के लेसन दिए जाते हैं, हत्ता के बेटों के इंतहाई निजी अज़वाजी मामलात में भी दखल अंदाज़ी करने से बाज नहीं आती। और वो बेटे जो शादी से पहले ज़िंदगी के कई मामलात में अपनी माँ के नाफरमान रह चुके होते हैं, शादी होते ही एकदम से अपनी माँ के फरमाबरदार हो जाते हैं। बीवी से किस वक्त कौन सी बात करनी है, बीवी की कौन सी फरमाइश पूरी करनी है, कौन सी नहीं, बीवी के साथ कैसा सलूक रखना है, उसके साथ किस वक्त मुस्कुरा के बात करनी है और किस वक्त अपना रवैया उसके साथ संजीदा और सख्त रखना है, ये सभी मामलात लड़कों की माएँ तय कर रही होती हैं। और अक्सर शोहर हज़रात अपनी बीवियों के साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक रवा रखे होते हैं जैसा उन्हें उनकी माँ गाइड कर रही होती है। हत्ता कि अपनी बीवी के मामले में मर्द हज़रात अपनी बहनों के नादर मशवरों पर भी अमल करते हुए नज़र आते हैं और ऐसा करते हुए अक्सर शोहर हज़रात भूल जाते हैं कि उनकी बीवी भी वैसी ही एक होशमंद, अक्लमंद और बाशऊर इंसान है जैसे कि उनकी माँ या बहनें। और बीवी को दबा के रखने के फार्मूले पर अमल करते हुए अक्सर मर्द हज़रात अच्छी खासी बीवी को तनकीद का निशाना बनाए रखते हैं और ये तनकीद बाज़ औक़ात बिल्कुल बेवजह होती है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बीवी को एहसास कमतरी में मुब्तला करना होता है और इस कोशिश में मर्द जल्द ही कामयाब होना शुरू हो जाता है। बीवियां अपने अच्छे सलूक और बेहतरीन रवैये के बावजूद जब शोहर की जानिब से बुरे रवैये का शिकार होती हैं तो वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग जाती हैं। और इसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि लड़कियां जो नई नई जिनकी शादियां होती हैं वो अपने इस तरह के मामलात
जिन्हें वो शुरू में प्राइवेट रखने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं। अपने और अपने शौहर के निजी मामलात को अपने कमरे तक, अपने तक रखने की उनकी पूरी कोशिश होती है। अपने इख्तलाफात को छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि उनकी इस कोशिश के बावजूद मामलात जो हैं पूरे ससुराल में फैल चुके हैं और हर कोई बढ़ चढ़ कर उन्हें मशवरे देने में लगा हुआ है और उनके मामूली से मामले को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है होता है, तब लड़कियां क्या करती हैं कि वो भी अपने मामलात अपने घर वालों से डिस्कस करना शुरू कर देती हैं। अमूमन हमारे माशरे में ज़्यादातर औरतें ही बदनाम हैं कि शादी के बाद औरतें अपने घर के निजी मामलात, अपने और शौहर के पर्सनल बातें और अपने ससुराली मामलात के बारे में मेके में बात करती हैं अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, और उनसे मशवरे लेकर वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर रही होती हैं, जिसके बायस उनके घरों में खराबियाँ आ जाती हैं। लेकिन अगर ज़रा सा गौर किया जाए, थोड़ा गहरी नज़र से मुशाहदा किया जाए, तो मालूम होता है कि इसका आगाज़ दर हकीकत शौहर के घर से होता है। जब शौहर अपने और अपनी बीवी के मामलात के अंदर अपनी अम्मी और बहनों को पूरी आज़ादी देता है दखल अंदाज़ी करने की और उनके मशवरों पर अमल करते हुए अपने अज़वाजी मामलात को हल कर रहा होता है, तब बीवी उसकी जानिब से बदगुमानी और बेअतबारी का शिकार होकर अपने मेके वालों की तरफ माइल हो जाती है, जो कि एक फ़ितरी बात है कि जब शौहर की जानिब से उसे अपनायत और प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो वो खुद को गैर महफूज समझते हुए दोबारा से अपने खूनी रिश्तों की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और जब दोनों मियाँ बीवी अपने अज़वाजी ज़िंदगी को दूसरों के हाथ में दे देते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, उनके बहन भाई हों या बहुत ही अज़ीज़ किस्म के दोस्त अहबाब हों, और अपने निजी मामलात को उनके हवाले कर देते हैं हल करने के लिए और अपने इख्तलाफात हर किसी को सुनाते हैं, अपने मामलात को समेटने की बजाय हर तरफ फैला देते हैं, तो तब उनका घर बिखरना शुरू हो जाता है। और वही रिश्तेदार जो उनके घर को बिखेरने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, जब घर बिखर जाता है, टूट जाता है, मामलात इंतहाई हद तक ख़राब हो जाते हैं, वही रिश्तेदार आपको पीछे पीछे हटते नज़र आते हैं और उस वक्त वो सिर्फ़ तमाशाई होते हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई किरदार नहीं होता। इससे पहले कि आपका घर बिखरे और आपकी संजीदा सी शादीशुदा ज़िंदगी दूसरों के लिए मजाक और तमाशा बन के रह जाए, आप दोनों मियाँ बीवी संभल जाएं। आप दोनों के आपसी इख्तलाफात जितने भी शदीद नोयत के हैं, इनको अपने कमरे में रहकर हल करें, अपने कमरे तक रखें, अपने तक रखें। अपने मामलात पर गौर करें कि इस मामले में किसका मशवरा या किसकी बात ज़्यादा फ़ायदेमंद और अहम है। बाज़ औक़ात किसी मामले में बीवी का मशवरा या बीवी जो कह रही होती है ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है घर के लिए, दोनों मियाँ बीवी के लिए। इस सूरत में आप सबसे पहले अपने और अपने अज़वाजी रिश्ते का फ़ायदा देखें, उसके बाद किसी दूसरे या तीसरे की राय को अहमियत दें। और अभी भी वक्त है, जो लोग अपना घर अच्छे तरीके से बसाना चाहते हैं, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, कि वो बाज़ आ जाएं एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे की गैर मौजूदगी में बातें करने और सुनने से। आपसे वाबस्ता रिश्ते, लोग, ताल्लुक़ जितने भी अहम हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं, उन्हें इतनी जुर्रत मत दें कि वो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में या इंतहाई ज़ाती मामलात में बिला ज़रूरत और बिला वजह मुदाखलत करें और अपने मशवरों से आपके घर को चलाएं। ये आपका निकाह है, आपकी शादी है, आपका घर है। अपने घर को आप तभी अच्छे तरीके से बसा सकेंगे जब आप अपने मामलात में दूसरों के सुनने की बजाय एक दूसरे की सुनना शुरू करेंगे और एक दूसरे को अहमियत देंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।